जिस पुराण को, जिस कथा को, जिस शास्त्र को हम यहाँ पे श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण पुराण नहीं है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है, ये जो पोथी है, ये कोई साधारण नहीं है। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इसमें जो दिव्य कथाएं हैं वो किसकी हैं? जगत जननी जगदम्बा माता अन्नपूर्णा की। और आप सभी ने देखा होगा, हो सकता है कि हमने अपने मुखारबिंद से कहीं कहीं ये वर्णन भी किया हो कि अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है और आंखों में है पानी। किंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो इसके विपरीत है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में यदि कोई शक्तिशाली भी है, कोई सर्वशक्तिमान है, तो वो है नारी। नारी कैसे है, उसका कारण क्या है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमें ये ज्ञात करा दें कि हमारे किसी भी शब्द को कोई पर्सनल न ले। जिस प्रकार से यहाँ का धार्मिक काल है, धर्म के प्रति यहाँ पर हम सभी विराजमान हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, उसी के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ निकाल। द्वितीय, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र पुत्री के लिए, माता पिता के लिए गृहस्थ में रहते हुए निवास करने के लिए इस तरह का कोई भाग, कोई अंश मकान बनाने के लिए खरीदते हैं, और खरीदने के उपरांत महाराज उस पर जब हम कहीं जाकर के क्या बनाते हैं, मकान का निर्माण तत्पश्चात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या किया हमने? प्लॉट खरीदा, मकान खरीदा, भूमि खरीदी। उसके उपरांत यदि हम मकान बनाएंगे तो क्या करेंगे? द्वितीय अवस्था में नींव डालेंगे। नींव डालने के उपरांत ही हम जो कर सकते हैं, तब कहीं जाकर के हम मकान बना सकते हैं। कहने का आशय क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम, क्या समझाना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं हम कि ये जो नींव है वो नारी है, वो हमारी माताएं हैं, वो हमारी बहनें हैं। नींव रूपी हमारी माताएं हैं, जिन्हें हम अबला कहते हैं। अबला नहीं है, उनके बिना तो पुरुष कुछ भी नहीं है। द्वितीय अवस्था में यदि शास्त्रानुसार यदि देखा जाए तो देखिए, शास्त्रानुसार यदि देखा जाए तो मनुष्य को यदि जीवन प्राप्त होता है, हमारे इष्ट ने हमें जीवन दिया है, इस जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या आवश्यकता है? नहीं, धन की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम जो हमें आवश्यकता है वो है शक्ति। और शक्ति कहाँ से आती है? हमारे इस शरीर में श्वास रूपी शिव चलायमान है, और जब सांस चलायमान है, यदि हम ये विचार करें कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे कि हम यहाँ विराजमान हैं और हमारी श्वास चलायमान है, यदि हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य न होगा, तो हमारी ये सामर्थ्यता नहीं है कि किसी वस्तु को यहाँ से उठा करके हम यहाँ भी रख सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें शक्ति की आवश्यकता है। द्वितीय अवस्था में यदि देखा जाए तो क्या आवश्यकता है हमें? ज्ञान, बुद्धि। वो किससे प्राप्त होता है? वो माता सरस्वती। शक्ति किससे प्राप्त हुई? जगत जननी जगदीश्वरी माता से। ज्ञान किससे प्राप्त होता है? माता वीणा वादिनी से। तृतीय जो होता है वो क्या है? धन, संपदा। उसे प्रदाता, उसका प्रदाता कौन है? उसको देने वाला कौन है? उसे देने वाला कोई अन्य नहीं, माता लक्ष्मी है। उसे देने वाला कोई अन्य नहीं है, उसे देने वाला माता लक्ष्मी है। इसीलिए यदि देखा जाए तो मनुष्य अपने अहंकार में मद होते हुए चाहे कुछ भी कह ले, यदि देखा जाए वास्तविकता जो जीवन की है प्रत्येक मानव की, वो यही है कि प्रत्येक मनुष्य बिना नारी के, बिना शक्ति के,
बिना धन के या बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं कर सकता। सूक्ष्म शब्दों में यदि हम कहें तो नारी अमृत से भी बड़ा अमृत है माया। करोड़ों लाखों गुना जो अमृत है उससे भी कई अधिक महिमा है नारी की। और उसी अमृत की ये मोक्षदायिनी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा की आज हम और आप कथा श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए हैं, जिसका के प्रत्येक दिवस हम रसपान ग्रहण करेंगे। आज की जो गाथा है वो अत्यंत मंगलदायक है। देव और माता, इनमें भेद क्या है? देवों की जो महिमा कही गई है वो ये कही गई है कि देव आपको भोग प्रदान कर सकते हैं। यदि भोग आपको नहीं चाहिए तो आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। देव आपको दोनों में से कोई एक वस्तु प्रदान कर सकते हैं, भोग या मोक्ष। किंतु यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत की पोथी वर्णन करती है कि जगत जननी जगदेश्वरी माता, इनके सेवक जो होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, जिनसे ये प्रसन्न रहते हैं, ये एक ऐसी माँ है, इनकी ऐसी महिमा कही गई है इस देवी भागवत महापुराण की पोथी में कि इनके जो सेवक होते हैं वो भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर लेते हैं, दोनों को ही पा लेते हैं। उन्हें एक वस्तु प्राप्त नहीं होती, उन्हें दोनों ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और इस बात को स्वयं देवादिदेव महादेव ने भी कहा है। नारी शक्ति जो है शिवपुराण की महापोथी का यदि हम श्रवण करें, पोथन का यदि हम ग्रहण करें, अध्ययन करें, तो हमें ये ज्ञात होता है कि उस पोथी में, शिव महापुराण की पोथी में ये देखा गया है कि उसमें देवादिदेव महादेव स्वयं अपने मुखारविंद से ये वर्णन करते हैं कि मैं शून्य हूं, मैं स्वयं शून्य हूं। शून्य कैसे हूं? शक्ति के लिए। जहां शक्ति नहीं है वहां से भी स्वयं को शून्य बताते हैं। तो जगत जननी जगदेश्वरी माता की कृपा पाने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक पुत्र स्वतः ही मोक्ष व भोग को प्राप्त कर लेता है। किंतु देवों की कृपा जब प्राप्त होती है तो भोग या फिर मोक्ष, क्या भेद है दोनों में? माता की कृपा पाने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है, और देवों की कृपा प्राप्त करने वाला मनुष्य या तो देव उसको मोक्ष को प्राप्त करेगा या मोक्ष को न प्राप्त करके वो भोग को प्राप्त करेगा। देवी भागवत के श्रवण से मनुष्य चाहे उसके कितने भी पाप, श्रीमद् देवी भागवत की ये पोथी वर्णन करती है कि इस कथा का रसपान ग्रहण करने वाला, यदि ऐसा नहीं है कि कथा पांडाल में विराजमान होकर के नवाह यज्ञ का श्रवण किया जाए, यदि अनायास ही चलते चलते भी यदि किसी ने एक शब्द, अर्थात एक शब्द का अर्थ क्या है कि एक कोई सुविचार अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उस मनुष्य के समस्त पाप जलकर उसी समय नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये देवी भागवत की पोथी का महात्म्य है महाराज। ऐसी महिमा कही गई है माता रानी की, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य के दो कर्म होते हैं, प्रथम प्रारब्ध और द्वितीय वर्तमान। प्रारब्ध और वर्तमान जो कर्म होते हैं, इसीलिए कर्म से वंचित प्राणी, चाहे वो कोई भी हो, कर्म से वंचित प्राणी प्रसन्न रहता है। कारण प्रारब्ध के कर्म का भोग उसे प्राप्त होता है। प्रसन्नता का कारण क्या होता है कि प्रारब्ध के जो कर्म है
उनके द्वारा वह प्रसन्न रहता है। और धर्मनिष्ठ मनुष्य, जो धर्मनिष्ठ मनुष्य होते हैं, इसी प्रकार वो भी पूर्व कर्मानुसार भोग भोगते हैं और दुख उठाते हैं। अब कैसे उठाते हैं? जैसे कि आज हम यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा कोई सत्कर्म का उदय है और उस सत्कर्म के उदय से ही हम आज यहाँ कथा पंडाल में आए, कथा श्रवण कर रहे हैं। अब इसका जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो आगे जाकर के प्राप्त होगा। जैसे कि एक बंजर भूमि में हम जब कोई फसल करते हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि आज हमने फसल की तो अभी हमें तुरंत उस फसल का फल प्राप्त हो जाए, कुछ समय बाद प्राप्त होगा। कुछ लोगों को कहते हुए सुना गया है, अधिकांश लोग कहते हैं कि अरे हम इतनी धर्म करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना संकीर्तन करते हैं, इतना उपवास करते हैं, इतने व्रत करते हैं, उसके उपरांत भी हमें सदैव क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, परेशानियां प्राप्त होती हैं। और ये सत्य है। किंतु ऐसा नहीं है कि आप जो धर्म कर रहे हो, जो व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, जो दान कर रहे हो, वो आपका व्यर्थ है ना। इसका जो फल आपको प्राप्त होगा वो फल प्राप्त होगा, किंतु आगे जाकर के प्राप्त होगा। अभी जो आपको दुख कष्ट परेशानियां प्राप्त हो रही हैं वो आपको पूर्व के कर्मों की प्राप्त हो रही है। जो आपने पहले कर्म किए हैं उनका भोग आपको आज प्राप्त हो रहा है। और ऐसा भी है कि जब हम गलत कार्य करके अर्थात अच्छे कर्म न करके भगवत भजन की ओर प्रस्थान करते हैं, अपने इष्ट के चरणान बिंदों का रसपान ग्रहण करते हैं, तो अधिकांश आप कभी भी आभास करना, अनुभव करना, आपको अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त होंगे, आपको अधिक से अधिक परेशानियां प्राप्त होंगी, आपके पास अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी आपके सम्मुख में कि आप ये कहोगे कि हम अब ये धर्म का मार्ग त्याग। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जैसे जैसे आप अपने ईश्वर के चरणार बिंदों में शीश झुकाते हो, वैसे वैसे आपके जो पूर्व में किए गए पाप हैं वो सभी जल्दी जल्दी आपको प्राप्त होते हैं। जल्दी जल्दी प्राप्त क्यों होते हैं? क्योंकि आपके इष्ट के द्वारा आपके इष्ट आपको सुख प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि साधारण शब्दों में, ग्रामीण भाषा में यदि कहा जाए तो हम कोई फसल जब अपने बगीचे से तोड़ करके मंडी को ले जाते हैं, देखो ध्यान से सुनना, आप सभी ग्रामीण हो, ध्यान से सुनना। जैसे कोई फसल हम अपने बगीचे से तोड़ करके और मंडी में ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वृक्ष से हमने फसल तोड़ी और सीधी कट्टे में बोरे में डाल के ले गए, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी फसल एक तरफ रखते हैं और जो थोड़ी सड़ी गली है, खराब होने वाली है, जल्द से जल्द उसे हम एक तरफ रखते हैं। उसके उपरांत क्या करते हैं हम कि जो बोरा लेते हैं उसमें जो खराब फसल होने वाली है, जो खराब फल है, उन खराब फलों को हम नीचे कर देते हैं, उन्हें हम नीचे कर देते हैं और अच्छे अच्छे जो फल होते हैं उन्हें हम ऊपर रखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उसे कोई जब देखे, मंडी में जाए और जब उसे कोई व्यापारी खरीदने वाला उसे देखे तो अच्छी कीमत हमें प्राप्त हो। अब जब हम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अच्छे अच्छे फल हमें पूर्वावस्था, प्रथमावस्था में हमें प्राप्त होंगे। प्रथम अवस्था में हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे और अंतिम अवस्था में जो फल हमें प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे महाराज? थोड़े सड़
इसी प्रकार हमारे कर्मों का भोग है, इसी प्रकार हमारे कर्मों का भोग है। इसीलिए हमें हमारे इष्ट हमारे पापों का जो भोग है उससे जल्दी जल्दी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो पाप कर्म किए हैं इनके भोग को तुम जल्दी जल्दी प्राप्त कर लो, जल्दी जल्दी इन्हें उठा लो। उसके उपरांत जब तुम्हारे पापों का भोग सभी नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या रह जाएगा? मात्र सुख, प्रसन्न। यही कारण है कि जो भी मनुष्य धर्म के कार्य में लगता है या भगवत चिंतन में लगता है, तपस्या करता है, उपवास करता है, उसे अधिकांश कष्ट प्राप्त होते हैं। तो महाराज पूर्व के कर्मों के अनुसार ही हमें वर्तमान में सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और वर्तमान के कर्मों को सुधार देना, भस्म कर लेना, यही एक देखो ऐसा होता है ना, भक्ति जो होती है वो तीन प्रकार की कही गई है। तीन प्रकार की कैसे कही गई है भक्ति? एक होती है लोभ भक्ति। लोभ की भक्ति क्या होती है? लोभवश भक्ति जिसे हम आरक्त कहते हैं। लोभवश भक्ति वो भक्ति है जिसमें कि मनुष्य अपने इष्ट के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना करता है। क्यों करता है? लोभवश। जैसे कि मेरी नौकरी लग जाए, हे माता रानी मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, या मेरी नौकरी लग जाए, मैं जो चाहता हूँ वो गाड़ी मिल जाए। अर्थात कहने का आशय क्या है? लोभवश भक्ति का अर्थ ये है कि कुछ न कुछ इच्छा रखना। ये हुई लोभवश, लोभ के कारण की। द्वितीय अवस्था में जो भक्ति आती है वो आती है मोहवश, मोहवश जिसमें कि प्रेम के द्वारा। और तृतीय जो होती है वो होती है कौन सी महाराज? वो होती है भयवश, भय के कारण। लोभवश, मोहवश और भयवश। मोहवश भक्ति वो होती है जैसे कि हम हैं और हम यहाँ विराजमान हैं, विराजमान होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं आप सभी के सम्मुख में। अब इसमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव सत्यता में जो सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कुछ लोगों को मोह होता है। मोह क्या होता है कि हम थोड़ा नमक मिर्च लगा करके, तड़का लगा करके यदि किसी बात को प्रस्तुत करें तो हमें कुछ ज्यादा धन प्राप्त हो, धन प्राप्त अधिक होगा। अर्थात हमारा जो ध्यान केंद्रित है वो धन की ओर केंद्रित है, न कि जिस मंच पर हम विराजमान हैं उसके प्रति हमारा मोह कम है, लेकिन धन के प्रति हमारा मोह अधिक। तो ये होती है मोहवश। या जैसे कि पुत्री, उन्हें कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो हम जाते हैं देवालय शिवालय में, माता रानी के 9 दुर्गों में, माता रानी के सम्मुख में उनसे प्रार्थना करते हैं कि माता रानी मेरी पुत्री का विवाह करा दे, नौकरी लगा दे। अधिक प्रयोजन होते हैं, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। भयवश भक्ति जो होती है, भयवश भक्ति एक अलग ही होती है। भयवश भक्ति कौन सी होती है? जैसे कि हम यश कीर्ति संपदा सब कुछ है हमारे पास, अब हमारे हृदय में ये भय उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं भगवान का नाम न लें हम, तो कहीं भगवान हमसे रुष्ट हो जाए और रुष्ट होकर के हमसे ये पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति छीन ले। तो ये कही गई है भय। कौन सी? भयवश।
अर्थात भय के कारण भक्ति की जा रही है। श्रीमद् भागवत की कथा में, अच्छा देखो, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों ही यदि देखा जाए तो इनमें समानता है, इनमें समानता है। ऐसा नहीं है कि असमानता, समानता भी है और असमानता भी है। आगे बढ़न आए अधिकांश इनमें समानता है, किंतु आपको लगेगा कि आप जैसे जैसे हम कथा श्रवण करेंगे वैसे वैसे आपको और हमको क्या लगेगा कि ये तो हमने भागवत में श्रवण किया है, किंतु जैसे ही हम कथा के अंतिम चरण में प्रस्थान करेंगे और श्रवण करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा कि भागवत में ये नहीं है। इसलिए अपने हृदय में कभी भी ये भाव न लाना। कहने का आशय यहाँ ये है कि कथा को श्रवण करते हुए आप अपने हृदय में ये भाव कभी न लाना, ये नवाह यज्ञ में, कि आपने ये कथा श्रवण की है, भागवत की कथा आपने यदि श्रवण की है तो सिर्फ उत्तम है। किंतु ये जो देवी भागवत की कथा है, कल्प कल्प का भेद है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज शिव पुराण में कहते हैं महाराज कि देवाय देव आदिदेव है, वही सब कुछ है। और यदि देवी भागवत देखा जाए, देवी भागवत श्रवण करते हैं तो उसमें माता रानी, और भागवत यदि श्रवण की जाए तो उसमें प्रभु नारायण, सभी में अलग अलग। तो इसका कारण है, अब एक वर्णन हम स्वतः ही अपनी ओर से करते हैं कि एक होती है श्री गणेश महापुराण, उसमें भी यदि आप देखो तो उसमें भी गणेश जी का वर्णन आता है। और आदिदेव गणेश जी जिस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत या वायु पुराण अर्थात श्री शिव महापुराण, इन पोथियों में वर्णन आता है, उसी प्रकार से गजानन महाराज जाकर भी उसमें वर्णन आता है। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र असत्य नहीं है, शास्त्र सत्य है। कारण क्या है इन सभी कि सभी में सभी को बड़ा बताया गया है, सभी को आदिदेव कहा गया। उसका कारण क्या है? उसका मात्र कारण यही है कि ये कल्प कल्प का भेद है और कुछ नहीं है। ये कल्प कल्प का भेद है, मात्र कल्प का भेद। श्रीमद् भागवत की कथा में आता है, आप सभी ने श्रवण किया होगा कि द्वापर में कृष्ण जी के राज्य में द्वारका नगरी में एक सत्राजीत हुए। कौन हुए? सत्राजीत, जो कि धर्मनिष्ठ, धनी और सूर्यदेव के उपासक, सूर्यदेव के वो उपासक थे और सूर्यदेव जी के सहायक, सखा भी थे, उपासक भी थे और उनके सखा भी थे। तो प्रतिदिन महाराज सत्राजीत जी सूर्यदेव को जब जागते तो प्रणाम करते, पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ उनकी उपासना करते। अच्छा देखो, एक चीज और यहाँ पर है, जैसे कि आप और हम सूर्य देव को जल देते हैं, तो जो अर्घ देते हैं आप और हम उस स्थान पर बहुत बड़ी त्रुटि करते हैं। त्रुटि कैसे करते हैं? उसका कारण क्या है त्रुटि करने का? तो उसका कारण ये है कि जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करें तो कभी भी सूर्य देव को जल अर्पित करें उस समय कभी भी आप और हम कोई भी, जैसे कि हम यूं जल दे रहे हैं तो जल देते समय हमें नीचे जहां जल गिरे वहां सदैव हमें क्या करना चाहिए? एक पात्र रखना चाहिए, एक पात्र रखना चाहिए। क्यों? जिससे कि वो जल हमारे चरणों में ना, हमारे पैरों में ना।
तो हमें वो एक पात्र रखना चाहिए। उससे पूर्व जल में रोली, चावल, ये सामग्रियां हमें डालना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य देव जी को जल ग्रहण कराना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो महाराज सत्यराजीत जी प्रतिदिन सूर्य देव जी को विधि विधान से उनकी पूजा करते, उनकी उपासना करते, जल अर्पण करते। एक दिन सूर्य देव जी प्रसन्न होकर के उनके सम्मुख में प्रकट हो। किसके सम्मुख में? सत्यराजीत जी के सम्मुख में प्रकट हो और कहा कि हे सत्यराजीत, वर देखो, कभी भी यदि आप और हम यदि भक्ति कर रहे हैं तो सदैव ये स्मरण रखना कि आपके इष्ट आपके सम्मुख में आकर के आपसे ये कहें कि वर मांगो, तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? कोई तो कहेगा महाराज मुझे धन दे दो, कोई कहेगा नौकरी, कोई कहेगा मुझे जमीन दे दो। अनेक इच्छाएं हैं, इष्ट एक लेकिन इच्छाएं अनेक हैं। लेकिन सत्य में क्या है? क्या मांगना चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने जब केवट जी से अनुरोध किया गंगा पार कराने का और केवट जी ने पार कराया, उस समय श्री रामचंद्र जी ने उपहार में मुद्रिका प्रदान की। किसे? केवट जी को। और बार बार कहें कि ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं। अच्छा, उसके उपरांत जब श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ वर मांगो। तो केवट जी क्या कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं नहीं ले लो, कि नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारंबार श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ले लो ले लो, लेकिन केवट जी मना करते हैं। जब अधिक ही हट किया श्री रामचंद्र जी ने तो केवट जी क्या कहते हैं कि प्रभु यदि देना ही है मुझे, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो और यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे एक ही वस्तु दो। हाथ जोड़ करके कहा। किसने? केवट जी श्री रामचंद्र जी से। तो प्रसन्न हो गए श्री रामचंद्र जी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोले कि बोलो केवट क्या चाहिए? तो केवट क्या कहते हैं हाथ जोड़ के प्रभु मेरी यही आपसे विनती है कि यदि आप मुझसे सत्यता में वास्तव में प्रसन्न हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कुछ नहीं। अर्थात कहने का आशय क्या है कि अपने इष्ट से कुछ न मांगना, अपने इष्ट से कुछ न मांगना। और मांगने की महाराज आवश्यकता ही नहीं है। यदि उसे वो अंतर्यामी है, त्रिलोक का स्वामी है, उसे सब कुछ ज्ञात है और आप उसे बार बार एक ही बात बार बार उसे रिपीट करके कहोगे तो वो भी ये कहेगा कि क्या अज्ञानी सेवक है मेरा। जब इसे ज्ञात है कि मुझे सब कुछ पता है तो बार बार मुझे कहता है कुछ न कुछ। इसी प्रकार एक बार माता रानी ने एक भक्त हुए। जब भक्त हुए वो काफी दीन थे, निर्धन थे। माता रानी प्रसन्न होकर के बोली कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माता मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जब माता आई हैं सम्मुख में, देवों का या माताओं का, हमारे जो भी इष्ट हों, यदि हमारे सम्मुख में प्रकट होते हैं तो उन्हें ये उनका ये स्वभाव होता है कि वो बिना वरदान दिए आपको नहीं जाएगा। आपको वरदान दिए बिना नहीं जाएगा। वरदान तो कुछ न कुछ आपको देकर जाएंगे, आप मांगो या ना मांगो। तो माता रानी बोली कि देखो मैं यहाँ तुम्हारी
तप से प्रसन्न होकर के, तुम्हारे नाम जप से प्रसन्न होकर, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर के यहाँ तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हुई हूँ। और जब प्रकट हुई हूँ तो मैं कुछ न कुछ तो देकर जाऊँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए यहाँ से चली जाऊँ। तत्पश्चात वो क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण थे, जो कि निर्धन थे, कि हे माता, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे वो दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, जो आपको प्रिय है वह आप मुझे दीजिए। मांगना है ऐसे मांगिए अपने इष्ट से, जो कि सदैव आपके लिए अमरता का वरदान सिद्ध हो। इसे मांगना नहीं कहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरी यश कीर्ति ऐश्वर्य संपदा प्राप्त हो। इसे मांगना नहीं कहते, इसे तुच्छता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुच्छता। और द्वितीय, आप किसी को भी देख लीजिए जो महासिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष हो, जो महान भक्त हुए, उन्होंने मांगा नहीं। महान भक्त कौन होता है? जो कि अपने इष्ट से, अपने आराध्य से कभी कुछ न मांग करके, कोई वरदान प्राप्त न कर करके अपने इष्ट को विवश कर दे, अपने इष्ट को ही विवश कर दे कि मांगो मुझसे क्या चाहिए। जैसे राजा, जैसे कि महर्षि दधीचि, इन्हें कहते हैं भक्त, भक्त शिरोमणि। क्या कहते हैं इन्हें? भक्त शिरोमणि। आप और हमसे अधिकांश लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है, अधिकांश लोग हमसे कहते हैं ये जो हम धारण किए हुए हैं, जो हमारे आभूषण हैं, इन्हें देख करके लोग कहते हैं कि अरे महाराज आप तो बड़े भक्त हो। तो हम कहते हैं नहीं, हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। यदि वास्तव में देखा जाए तो हम भक्त नहीं हैं। भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त वो होता है जो अपने आराध्य के लिए कुछ कर सके, अपने आराध्य के लिए जो कुछ कर सके वो भक्त है। पुत्र कौन है? वो पुत्र नहीं है कि माँ ने 9 माह अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया, बड़ा हुआ, पालन पोषण हुआ और बड़ा होकर के उसका विवाह हो गया। वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। पुत्र वह है, यदि वास्तव में देखा जाए तो, जो कि अपने माता पिता की नित्य सेवा करता। जो पुत्र अपने माता पिता की नित्य सेवा करता है वही पुत्र कहने का अधिकारी है। वो पुत्र कहने का अधिकारी नहीं है जो कि अपने माता पिता की सेवा न करता हो। इसी प्रकार वो सेवक, वो भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो कितनी भी कंठी माला धारण करे, कैसा भी, चाहे वो त्रिपुंड लगाए या नाम जप करे, कुछ भी करे, जो कि अपने हृदय में सदैव निष्पाप रहे, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति हीन भावना न हो, कभी किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार, सभी के प्रति एक समानता का भाव, वही भक्त कहलाने का अधिकारी है। और आप और हम क्या है महाराज? हम भक्त नहीं है। आप और हम भक्त न थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण क्या है? भक्त कहलाने का अधिकारी कौन है? भक्त कौन है? सर्वप्रथम तो इस चीज को समझिए। भक्त कहलाने का अधिकारी वो मनुष्य है मात्र जो कि अपने आराध्य का चिंतन करता है, उनकी सेवा करता है, या सेवा नहीं भी करता है, पूजा पाठ नहीं भी करता है, चिंतन नहीं भी करता है अपने इष्ट का, कभी देवालय शिवालय में जो नहीं जाता,